वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर पीपल को। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा गया है। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है और भारतीय संस्कृत में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में ये वर्णित है कि अश्वत्थ यानी पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं और पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो उत्तर है ओसाने वाले के लिए। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग अनाज ओसाने वाले के लिए किया गया है। ऋग्वेद के कुल 10,552 श्लोकों में केवल 24 श्लोकों में ही कृषि का उल्लेख है। इसमें से अधिकांश उल्लेख छेपक माने जाते हैं। संहिता के मूल भाग में तो कृषि के महत्व के केवल 3 शब्द ही प्राप्य हैं, जो हैं उर्दर यानी अनाज नापने वाले पात्र, धान्य या धान्यकृत ओसाने वाले और वपंत यानी अनाज बोने वाले शब्द। ये केवल 3 शब्द कृषि के महत्व को दर्शाने वाले ऋग्वेद में प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको बताना है। तो उत्तर है अथर्ववेद में। अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। प्रोफेसर बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल के अनुसार अयोध्या शब्द का उल्लेख अथर्ववेद के अलावा तैत्तिरीय आरण्यक में भी मिलता है। उनका कहना है कि इसके विस्तृत अध्ययन से इसका समीकरण मनुष्य के शरीर से किया जा सकता है। अथर्ववेद में कुल 20 भाग हैं। इसमें 5,987 मंत्र और 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से जो पुरोहित यज्ञ संपादित करता है वो ब्रह्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। कात्यायन, कौत्स, पाणिनि या बौधायन। तो सही उत्तर कौत्स ने। उत्तर वैदिक कालीन विचारक कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। इसके अतिरिक्त चार्वाक ने वेदों की कटु आलोचना की है। चार्वाक के अनुसार वेद अप्रामाणिक ग्रंथ हैं, इसलिए वेदों में वर्णित धर्म का विचार भी भ्रांति मूलक है। चार्वाक के अनुसार धर्म मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका पूर्ण उल्लेख वेद में मिलता है। ब्राह्मणों ने वेदों की रचना की है। उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का भेद उपस्थित कर लोगों को ठगना चाहा है। पूरण कश्यप महान अक्रियावादी था। इसका मत था कि कर्मों का कोई महत्व नहीं होता। मक्खली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह घोर अक्रियावादी और नियतिवादी था। और अजित केशकाम्बलिन महान भौतिकवादी था। इसका चिंतन लोकायत या चार्वाक परंपरा की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी सूक्त किस एक ही देवता को समर्पित हैं। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, सोम या रुद्र। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त सोम से संबंधित हैं। सोम आर्यों का प्रिय पेय था, जिसे बाद में देवता की संज्ञा दी गई। ये आर्यों के आनंद और प्रफुल्लता का देवता बन गया। ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति सूर्य और विद्युत से मानी गई है। सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। ऋग्वेद के संबंध में थोड़ी सी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं, जो विभिन्न ऋषि कुलों से संबंधित हैं। दूसरा मंडल गृत समद से, तीसरा मंडल विश्वामित्र से, चौथा मंडल वामदेव से, 5वां मंडल अत्रि ऋषि से, 6वां मंडल भारद्वाज से और 7वां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। 8वां मंडल कण्व ऋषि कुल से संबंधित है। 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है। पहला और 10वां मंडल विभिन्न ऋषियों के सूक्तों का संकलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है। तो सही उत्तर 10वें मंडल यानी 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं।
1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त की रचना ही नदियों की स्तुति के लिए की गई है। 9 मंत्रों को इस सुंदर सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती, पंजाब की प्रमुख नदियों, उत्तरी पश्चिमी प्रांत की सिंधु, कुभा, स्वात, गोमल आदि 19 नदियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? आप जानते हैं तृतीय मंडल, ऑप्शन सी। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव क्या है? आपको बताना है। तो ये एक आभूषण का प्रकार है। ऋग्वेद में एक स्थान पर निष्क ग्रीव शब्द का प्रयोग मिलता है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि उषा देवी उन व्यक्तियों के दुह स्वप्नों का प्रभाव दूर कर देती हैं जो निष्क पहनते हैं। शायर ने निष्क का अर्थ बताते हुए लिखा है कि निष्क सुवर्णेन अलंकृत ग्रीवा। इसे प्रकट होता है कि निष्क हंसली अथवा हार की भांति गले में पहना जाता था। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? परिषद, सभा, समिति या विदथ? तो सही उत्तर है विदथ। विदथ भारोपी आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी और इस सभा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ये ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। इसके अलावा सभा जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। ये विशिष्ट जनों की सभा थी। राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। समिति ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था। इसलिए समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। गण तो ऋग्वेद के समय ये संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। और परिषद यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है विदेह माधव को, ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का वर्णन सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलता है। इसके अनुसार विदेह माधव वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया, सब कुछ जलाता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे उसका पुरोहित गौतम राहुगढ़ चला। वह सदानीरा वर्तमान बिहार की गंडक नदी के तट तक गया। यही आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई और उसका आर्यीकरण किया। वैदिक साहित्य में कुरु, पांचाल, मत्स्य को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। डॉक्टर राजबली पांडे कौशल, काशी, विदेह को आर्य संस्कृति की सीमा बताते हैं और इसे मध्य देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? आपको बताना है। दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की या संपूर्ण गंगा नदी घाटी की? तो सही उत्तर कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। इसकी जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों को नहीं थी। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस समय आर्य सभ्यता का प्रसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विधवा विवाह, बहुपत्नीकता, इसके अलावा प्रेम विवाह या सती प्रथा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सती प्रथा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सती प्रथा का जो प्रचलन है वैदिक समाज में नहीं था। भारतीय मुख्यतः हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव प्राचीन काल से माना जाता है, लेकिन इसका व्यापक रूप में प्रचलन पूर्व मध्यकाल में हुआ। सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी का एरड़ अभिलेख में मिलता है। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक शाहमीर वंश ने इसके सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवा दिया था। मुगल शासक अकबर और पेशवाओं के अतिरिक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई थी और ब्रिटिश भारत में कुछ गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने
इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए, लेकिन इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है और राजा राम मोहन राय ने बेंटिक के इस कार्य में सहयोग किया था। अगला है राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? 4, 6, 8 या 10? तो सही उत्तर 4। उत्तर वैदिक काल में कुलीन वर्ग से संबंधित राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या 12 बताई गई है, जिनमें महिलाओं की संख्या 4 होती थी। प्रमुख 12 रत्नियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, संग्रहिता, छत्ता, सूत, भागदूत, अक्षवाप, वावाता, परिवृत्त, महिषी और राजन्य शामिल हैं। महिषी पटरानी थी, जबकि वावाता राजा की प्रिय रानी थी। परिवृत्त उपेक्षित रानी थी जो पुत्रहीन थी, तथापि वह धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। अगला प्रश्न है 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबद्ध था? तो सही उत्तर है त्रित्सु। देखिए, दसराग युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक तरफ पुरु नामक आर्य कबीला और उनके सहयोगी जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे, दूसरी ओर भरत नामक समुदाय था जिसका नेतृत्व त्रित्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। दसराग युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नामक एक नया कुल बन गया था। अगला है राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है कहाँ पर? तो सही उत्तर उत्तर वैदिक साहित्य में। उत्तर वैदिक साहित्य में राजत्व की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सबसे पहले उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में केवल गाय के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए भी युद्ध होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हुआ, फिर भी कुछ राजा जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। इनका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था। राजा के शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान इस प्रकार से होते थे। राजसूय यज्ञ राजा को दिव्य शक्ति के लिए, अश्वमेध यज्ञ विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार के लिए, वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ के लिए और राजा को अन्य लोगों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में दार्शनिकवाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी? ऑप्शन है मैत्रेयी, गार्गी, घोषा या अपाला। तो सही उत्तर गार्गी। वैदिक काल में गार्गी दार्शनिकवाद विवादों की कुशल वक्ता थीं। इनका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क गार्गी संवाद में हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता और विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। इन विदुषी स्त्रियों ने अनेक ऋचाओं की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थीं। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में याज्ञवल्क और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के 2, 3 और 4 अध्यायों में याज्ञवल्क की दार्शनिक महत्ता और सिद्धांतों का परिचय मिलता है। उनमें से 2 अध्याय में याज्ञवल्क का अपनी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी तत्व ज्ञान पर संवाद प्राप्त है। 3 अध्याय में विदेह देश के जनक राजा के दरबार में इनके द्वारा अनेकानेक तत्वज्ञानियों से हुए वाद विवादों की जानकारी दी गई है और 4 अध्याय में स्वयं राजा जनक से हुए इनके तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो ये है कठोपनिषद, ऑप्शन सी। कठोपनिषद में दोस्तों यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न इसकी कभी मृत्यु होती है, ये अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? इंद्र, वरुण, अग्नि या रुद्र? तो सही उत्तर वरुण, ऑप्शन बी। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था। उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है, जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है।
ऋग्वैदिक देव मंडल का तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, यानी वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। उसे ईरानी ग्रंथ में असुर भी कहा गया है। ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वो असुरों का ही देवता था। वरुण को ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में अहुर मजदा कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र था और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए कहाँ से? तो सही उत्तर अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा जो है ये काबुल नदी है। कुरुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल और सुवालू यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो सही उत्तर है शत्रुदी। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ सरस्वती, बिपाशा, परुष्णी, बितस्ता, सिंधु और शत्रुद यानी सतलज तथा अस्किनी हैं। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी था। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर अस्किनी। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था, जबकि रावी को परुष्णी, सतलज को शत्रुद और झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का या गाय? तो सही उत्तर गाय हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की महत्ता सर्वाधिक थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। गाय वस्तु विनिमय का लोकप्रिय माध्यम थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है और बेकनाट यानी सूदखोर वे ऋणदाता जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उनको वेकनाट कहा जाता था। अगला है, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था? तो उत्तर है वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं होता ऋग्वेद का ऋषि या जो है पुजारी होता था, पुरोहित। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना, श्लोक, और ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र देव आवाहन से संबंधित हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। साकल 1017 सूक्त, बालखिल्य इसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, इसमें कुल 11 सूक्त हैं। वास्कल इसमें कुल 56 सूक्त हैं, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन किसकी वृत्ति माना गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर वैश्य की। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन वैश्यों की वृत्ति या जीविका माना गया है। समाज का तीसरा वर्ण वैश्यों का था जो धन और संपत्ति के स्वामी थे। गीता में वैश्यों का स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य बताया गया है। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजनम और वार्ता उनका प्रधान विषय था, जिसमें कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आते थे। बौधायन ने वैश्यों को गो, ब्राह्मण तथा वर्ण की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है, 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले हुआ है कहाँ पर?
तो सही उत्तर ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ पर आया है? तो आप जान लीजिए, जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख आया है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सही नहीं है? देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, सही है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति यानी भोग तथा निवृत्ति यानी संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, सही है। पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, सही है। और पुरुषार्थों का उल्लेख सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ये सही नहीं है। देखिए, पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों पुरुषार्थों की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई। पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय को दर्शाता है। इस प्रकार से पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि उसके पहले ही मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।